किराएदारों को भी आप ध्यान से रखिए, क्योंकि किराएदार भी ऐसे होते हैं ना कि चोरी वोरी करते हैं या सोचते हैं कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए तो मेरा फ़ायदा हो, या आपकी पत्नी को फंसाने का काम करें, आपके पति को फंसाने का काम करें। ऐसे भी लोग हैं जो मियाँ बीवी में लड़ाई करवाने का काम करें, बच्चों को दुख दे कि आपके बच्चे तो ऐसे, पापा के दोस्त लोग, मेरे बच्चे तो ये, मेरे बच्चे तो वो, मेरे बच्चे तो ये पढ़ाई कर रही है, मेरे बच्ची तो बहुत तेज है। आपकी बच्ची क्या कर रही है? तो वो क्या करते हैं, तुलना करते हैं। बच्चों में अगर आप तुलना करोगे तो उनका जो मनोबल है ना, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन होता है। वो सोचते हैं कि अरे नहीं, वो फर्स्ट आती है, मेरे पापा मुझे को कोसते रहते हैं। तो आप अपने बच्चे को हमेशा वैल्यू दीजिए, चाहे जैसा भी हो, उसको कुछ ना आता हो तब भी दूसरे के बहकावे में मत आइए कि उसका बच्चा तेज है तो मेरे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, या वो सिर्फ गाता रहता है, पढ़ाई नहीं करता है। तो ये मत देखिए कि आपका बच्चे में टैलेंट नहीं, अगर कुछ भी नहीं आता है ना तो भी वो उससे अच्छा बिजनेस वो खड़ा कर सकता है और उसको जॉब पे रख सकता है उस बंदे को। चाहे जितना भी कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो, वो पढ़ाई लिखाई में जीरो हो, उसको कुछ ना आता हो, आप सोचते हो कि वो पढ़ाई लिखाई करता नहीं है और उसके बच्चे तो देखो तेज हैं, फर्स्ट आते हैं, इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं, तो ऐसा नहीं है। वो लाखों का बिजनेस खड़ा कर सकता है और उसको जॉब पे रख सकता है, नौकरी पे रख सकता है। सोचिए, नौकर उसको बना करके रख सकता है। सोचिए, कोई भी इंसान हो, कोई छोटे से छोटा बच्चा अगर आपका हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को गलत मत समझिए, किसी को छोटा मत समझिए, अपने बच्चे को कम मत समझिए किसी से। ये जान लीजिए आपका बच्चा यूनिक है, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकता है। तो अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करिए, उसको टॉर्चर मत करिए। पढ़ो 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 पढ़ो, हर चीज़ पढ़ाई नहीं होती है। ध्यान रखिए कि हर चीज़ पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई से भी और अलग अलग फील्ड हैं जिसे अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, और आप लोग उसके ब्रेन पे, उसके माइंड पे आप फोर्स डालते हो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, उससे दिमाग उसका कमज़ोर होता है और वो बहुत डर जाता है, उसमें टॉर्चर किया जाता है टीचर्स के थ्रू, अपने मॉम डैड के थ्रू, या जो इधर आपके दोस्त लोग हैं ना, सामाजिक लोग, पड़ोसी, आपके दोस्त, अंकल आंटीज़ हैं, आ करके जो पंचायत करने आ जाती है ना। पंचायती लोगों से दूर रहो, पंचायतों को दूर रखो अपने ज़िंदगी से। अपने मियाँ बीवी बच्चों के साथ खुश रहो, पंचायती लोगों को एंट्री मत दो। किसी को भी अड़ोसन पड़ोसन आपको लगे कि इस टाइप की है, कानाफूसी वाली है या पंचायती वाली है, बहुत बकबक करती है, अरे फलानी तो ऐसी है, फलानी तो ऐसी है, अरे देखी नहीं तो इन सब से दूर रहो, नहीं तो फिर जिंदगी नरक हो जाएगी। ये सोच लेना। लड़ाई झगड़ा करवाएंगी ये सब औरतें, अगल बगल की औरतें तो लड़ाई करवाती हैं। जलता कौन है? अगल बगल की औरतें। जलता कौन है? आपके दोस्त, जिसको आप जिगरी दोस्त मानते हो ना, वही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, वही आपको नीचे गिराने का काम करते हैं। इसलिए समझ लो, शांति से अच्छे से अपने माता पिता अपने बच्चों के साथ रहें। दूसरों दोस्तों को तो घुसेड़ने की जरूरत नहीं, वही तो जलन करते हैं। आपको पता क्या है, आपके दोस्त ही तो जलन करते हैं आपसे, जलते हैं। वो खुश है, उसके पास इतना पैसा है, भले दोस्ती है, लेकिन जलन उन लोगों में रहती है। भैया, हम हर इंसान को बता सकते हैं, इसलिए मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने ऐसे चिंदी चोरों को नहीं पाला है। चिंदी चोरों को पालोगे। हमसे एक औरत कह रही अदर कास्ट है, तो फिर आई वो हम परेशान करने चली जाती, मैं लॉक कर लेती हूँ है। तो फिर कह रही माइक्रोवेव है मेरे यहाँ, कह रही माइक्रोवेव है तो क्या कहते, मुर्गा उनका भूना करो। तुम लोग मुर्गा उर्गा नहीं खाती क्या? खाया करो मुर्गा उर्गा, हमारे यहाँ तो रोज खाया जाता है। तो हमने उनसे प्यार से मिर्च मसाला लगा के, अच्छा आपके यहाँ रोज खाया जाता है? अच्छा मैं भी खाऊंगी, बहुत टेस्टी होता है क्या? तो कह रही हाँ, हम लोग तो रोज खाते हैं, हम लोग के यहाँ हर रोज बनता है, मुर्गा मछली रोज बनता है, ये दाल सब्जी बहुत कम बनती।
नहीं बनती है, बहुत कम बनती है। हमारे यहाँ तो रोज बनता है, ज्ञान बांटने में लगी पड़ी हैं। तो भैया हम इनसे बड़े ज्ञानी, तो फिर हमको क्या करना है ये तो मुझे पता है, लेकिन हमने कहा कि यार ज्ञान दे रहे तो थोड़ा ले लेते हैं, मुर्गा उर्गा बनाते हैं इसमें। माइक्रोवेव देख रही है, नजर लगा दी मेरी माइक्रोवेव में, मेरी मशीन में आती है, इसीलिए मैं यहाँ अलाउ नहीं करती किसी को। सब आती है, नजर लगा देती है, काम ही नहीं करती है। अरे वो नहीं, उन लोगों की जो नजरें होती हैं वो नजर वाली होती है, मीन्स की नजर बहुत जल्दी लग जाती है दूसरे की। नजर नाम की भी चीज होती है, तो समझ लो कि बच्चों को दूर रखो, अपने जो कीमती प्रीशियस चीज है लोगों से, चाहे आपका बच्चा हो वो आपका प्रीशियस चीज है, आपका कोई महंगी चीज है, वो लोगों से दूर रखो, लोगों की नज़रों से दूर रखो, नहीं तो नज़र लग जाएगी। उनकी नज़रों से, कोई भी हो उनकी नज़रों से बचा के रखो, उसको सेफ करके रखो कि दूसरे की नज़र। मैं तो कोई भी आता है पर्दा डाल देती हूँ, अपनी मशीन के ऊपर कपड़ा डाल देती हूँ कि मेरी मशीन के ऊपर कोई नज़र ना डाले। तो फिर ये सब इस वजह से मैं सब सेव रखती हूँ, और यहाँ पे एंट्री मैं नहीं देती हूँ अदर लोगों की, जिसको मैं पहचान जाती हूँ उसको मैं एंट्री नहीं देना चाहती। फालतू लोगों को मैं अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहती। बस मान लो कल को शादी हुई तो मैं पति के साथ खुश हूँ, अदर कोई बंदा नहीं आना चाहिए। फिर हम दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, आप लोग भी ध्यान रखें ये चीज़, पति पत्नी के बीच में पड़ोसन को लाओगे, फ़ोन पे बात करोगे, लड़ाई झगड़ा होगा, तुम्हारा ही घर टूटेगा। तुम्हें लोगों के बीच में फ़ोन आ गया किसी औरत का, या आपने किसी अदर औरत को, किसी अदर लड़की को आपने अपने दोनों के बीच में इम्पोर्टेंस दी। अगर पत्नी कैसी भी हो उसको सुधारने की कोशिश करो। आप ये सोचो बदसूरत हो या जैसी भी हो, दिल की साफ़ होनी चाहिए। अगर दिल की साफ़ है उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको मारो पीटो नहीं। अगर आपने ये गलतियाँ की हैं, उसको गाली दी है तो उससे सॉरी बोलिए और अच्छे से अपना जीवन बिताइए कि आप दूसरों की वजह से पति पत्नी में आप लोग खुद आपस में लड़ते हो, किसी तीसरे की वजह से, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई एजेड औरत हो। वो एजेड औरत ही तो लड़ाई करवाने का काम करती है, क्योंकि वो पुरानी रूढ़िवादिता को लाती है, पुरानी सभ्यता को लेकर के आती है कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बहुरिया ये करती ही नहीं। तो भैया एजेड लोगों के दिमाग से काम करोगे ना तो फिर लड़ाइयाँ होंगी। फिर आपकी जो सासू माँ है वो तो उन लोगों के हिसाब से काम करेंगी, फिर वही है कि वो अपना ही चलाएंगी हुक्म कि अरे ये तो फलानी ऐसा कह रही थी, फलानी को एंट्री ही ना दो, फलानी को निकालो। मीन्स कि ऐसा नहीं है, घर वालों आपस में बात कर लो कि देखो मुझे ये औरत ठीक नहीं लगती है, या देखिए सासू माँ जी, या देखिए बहुरिया जी, मुझे आपकी दोस्त ये पसंद नहीं है, तो घर में ये आपकी दोस्त अलाउड नहीं है। या अगर बहुरिया अगर तेज है समझदार है तो अपनी सासू माँ को, अपने पति को ये चीज़ समझाए कि देखिए मुझे उनका नेचर नहीं सही लगता है और मैं इन औरत को अपने घर में एंट्री नहीं देना चाहती। फालतू लोगों को एंट्री मत दो, फालतू लोगों को दोगे तो फिर लड़ाई करवाएगी और आपके कीमती चीज़ों को नज़र लगा के जाएगी। फिर वो सोए ही ना तो उसके दिमाग उसके दिमाग में वही घूमता रहे, फलाने के यहाँ तो यहाँ ये है, फलाने के यहाँ तो कार है, फलानी तो सोना पहनी थी, मेरे पास वो सोना क्यों नहीं है। फलाने के यहाँ तो कार है, खूब लग्जरी कार है, फलाने के यहाँ तो ये है, फ्रिज है, फलाने के यहाँ तो माइक्रोवेव है, फलाने के यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, फलाने के यहाँ तो ये है, फलाने के यहाँ तो लग्जरी घर है और नौकर चाकर हैं। सब खुश कैसे रहते हैं, सबको मेरा घर काहे इतना तहस नहस। सोते सोते बस सोचा करें कि यार क्या है उस घर में, क्योंकि उस घर में पूजा होती, उस घर में ईश्वर का वास है, उस घर में देवता वास करते हैं, लक्ष्मी जी का वास है। इस वजह से वो घर सुखी है, संपन्न है। उस घर में पति पत्नी सास ससुर सब मिलके ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, समझदार हैं। अगर कोई चीज़
गलत हो रही है तो आपस में ही बैठ के सुलझाने की कोशिश करें। अड़ोसन पड़ोसन को उस टॉपिक में घुसाने की कोशिश ना करें कि हम जाएं अगले से जा कर के ये सब पूछताछ करें कि उनसे मेरी कोई हेल्प हो जाए। उनसे हेल्प होने की बजाय आपका ही घर टूटेगा, आप ही लोगों में दुख ही दुख आपको मिलेगा, लड़ाइयाँ होंगी आप लोगों के बीच में। कोई क्या क्योंकि आप अगले से पूछोगे ना तो वो तो अलग ज्ञान देगी, आपको अलग ज्ञान है, आपकी पत्नी को अलग ज्ञान है, आपके सास ससुर को अलग ज्ञान है। तो ऐसे क्या होगा, वो तो किसी और से पूछ के आएगा, वो किसी और से पूछ के आएगी, पति अपने दोस्तों से पूछ के आएगा, पत्नी अपनी दोस्तों से पूछेगी, अभी आपने मायके से पूछेगी है। तो मायके वाले भी कभी कभी जो है ससुराल में लड़ाई झगड़ा करवाने का काम करते हैं। तो फिर ये चीज़ बहू को सोचनी चाहिए, उस लड़की को जो अपने घर से आई है, अपने मायके से ससुराल आई है, तो उसको समझदारी से कैसे हमें घर बांध के चलना है। घर को बांध के चलिए, अपनी सासू माँ को माँ मानिए। बहुरिया का सोच अलग होता है क्योंकि वो नए ज़माने की है, पढ़ी लिखी है। तो सोच को मैच करने के लिए ना, या पति पत्नी तो चलो मैच हैं, लेकिन तभी तो आपका उनको अपने सास ससुर को अपने माता पिता मानिए, दिल से उनको माता पिता मानिए। क्योंकि वो आप नए घर में आपने वो कितनी भी आपको गलतियाँ करें, उनको समझाने की कोशिश करो कि नहीं ऐसा नहीं है मम्मी, ऐसा नहीं है। तो उनको समझाने की कोशिश करो कि मम्मी मैंने ये सब नहीं फेस किया, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे आपके, क्योंकि उनका देखो उनका सोच अलग होता है। क्योंकि वो पुराने सास ससुर के साथ मैचिंग कराने में हमें टाइम लगता है। तो पति पत्नी मिल करके दोनों समझें, अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को समझे, तभी तो बॉन्डिंग बनेगी, तभी तो घर अच्छे से चल पाएगा। वो अपने विचार रखे, वो अपने विचार रखे।